पहलगाम अटैक में जिस तरीके से नाम और धर्म पूछ के मारा गया, ठीक उसके 15 दिन बाद भारत अपना बदला लेता है। ऑपरेशन का नाम रखता है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के सिंदूर उजारे थे और इसका तो कर्जा उनको चुकाना ही था। और उसके बाद भारतीय सेना 9 जगहों को टारगेट करती है और उन 9 जगहों को नेस्तो नाबूद करके रख देती है। इस बार तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि आया, मारा और चला गया, हमें पता तक नहीं चला। लगभग 80 से 90 आतंकवादी जो है वो इसमें ढेर हो गए हैं। और अब ये खबर है कि भाई साहब भारत और मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान का इंतजार ही कर रहा है कि चलिए आप कुछ करके तो देखिए, हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ आपको बताएंगे कि किस तरीके से बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर चला के। इसे ये जान के आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मतलब सोचिए, आज से ठीक 15 दिन पहले पहलगाम में अटैक होता है, जहां पे धर्म पूछ के मारा जाता है। और उसके बाद जब एक महिला कहती है कि मुझे भी मार दो, तो वो जो टेररिस्ट होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम जाके मोदी से कह देना। लो भाई साहब, मोदी से वो महिला आके कह दी और मोदी ने बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर चला के, क्योंकि तुमने महिलाओं के सिंदूर मिटाए थे। अब ये पाकिस्तान मिटने वाला है। पाकिस्तान में जितने आतंकी सरगना है उनको नेस्तो नाबूद करने की कसम जो है अब भारत खा ली है। और इसी वजह से एक के बाद एक 9 जगहों को टारगेट किया जाता है, जिसमें आप समझिए कि पंजाब तक घुस के, जो पाकिस्तानी पंजाब का एरिया है वहां तक हमारे एयरक्राफ्ट जाते हैं और वहां पे जाके जो जो आतंकी ठिकाने थे उनको जमी दोष कर देते हैं। उनको बता देते हैं उनकी औकात को कि भाई साहब महिलाओं के सिंदूर में क्या ताकत होती है। आपको पता है कि सनातन धर्म में सिंदूर का क्या महत्व होता है, उसको किस नजरिए से देखा जाता है। और फिर क्या था, ये वीर जवान वीर सिपाही लग गए सिंदूर की ताकत दिखाने में, साथ ही साथ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में कि लो भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहां तक आ सकते हो। और अब देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि 4-5 जगहों का तो खबर भी आ गया है कि किस किस जगहों को टारगेट किया गया। भारत के मीडिया के हिसाब से अगर बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि 9 जगहों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं नहीं, 6 जगहों को टारगेट किया गया और वहां पे जो है वो मिसाइलें दागी गई हैं। तो 6 में से 4 और 5 जगहों का जो है नाम अनाउंस कर दिया गया है। सबसे पहले मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट बनाया गया। मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि माना जा रहा था कि यहां पे जैसे मोहम्मद का ग्रुप चलता है और उस टेरर ग्रुप को नेस्तो नाबूद करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले इसे ही टारगेट बनाया गया। पाकिस्तान की बात माने तो पाकिस्तान कह रहा है कि 12:10 पे भारत की तरफ से जो है वो हमला होना और मिसाइलें गिरनी शुरू हो गई थी। और लगभग आधे घंटे के अंदर जगह जगह पे ब्लास्ट हुए और उसके बाद भारतीय सेना आराम से भारत वापस आ गई। पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया। पाकिस्तान वालों का यह भी कहना है कि कहां आपने लकड़ी ले लिया है भाई साहब, अब हमारी खैर नहीं है। और स्थिति देख लीजिए, पहले तो सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया, उसके बाद मुजफ्फराबाद में सवाइल नदा का मस्जिद है, मस्जिद बिलाल को टारगेट किया गया और उस बिलाल मस्जिद को भी उड़ा दिया गया, क्योंकि माना जा रहा था कि भाई साहब वहां पे भी कुछ आतंकवादी संगठन के लोग जो है वो रहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग रहते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन या फिर बाकी जितने भी आतंकी संगठन है, किसी को बकसने वाला नहीं है हिंदुस्तान, ये साफ तौर पे मैसेज दे दिया गया है। उसके बाद कोटली में मस्जिद है एक, उसको भी टारगेट किया गया, उसको भी उड़ा दिया गया। और अबुल कुराह है मुरीदे मुरीदे के एक मस्जिद, तो वहां पे भी जो भारतीय सेना है वहां पे भी बमबारी की है, वहां पे भी रॉकेट दागे गए हैं और उसको भी जमी दोष कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है, बता दिया गया है पाकिस्तान को उनकी औकात। और देख लीजिए सिंदूर का बदला कैसे लेता है भारत, ये बता दिया उन पाकिस्तानियों को कैसे हम उनको मजा चखाते हैं, ये बता दिया हमने ये भी कह दिया कि तुम हमारे 20 मारे, हम तुम्हारे 80 मार के आए हैं। और अभी एकदम निश्चिंत मत रहना, अभी उल्टी गिनती चालू रखना, क्योंकि अभी भी हम तुमको
को छोड़ने वाले नहीं है। इधर जो है भारत ये लोगों को सिखाया जा रहा है कि अगर युद्ध हो जाए तो कैसे आपको बचना है, किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करना है। और उधर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि भाई अब आओ, अब लड़ ही लेती हैं। अगर हम नहीं कहेंगे कि भाई हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, हम टाल ठोक के कहेंगे कि हमने ही मारा है। तुम जैसे बुजदिल और कायर नहीं है कि हमला करवाएंगे आतंकवादी संगठनों से और बाद में उनका जो शव है वो भी पहचानने से हम इनकार कर देंगे, बल्कि ताल ठोक के कहेंगे कि ये जो तुम्हारी मस्जिदें उड़ी हैं जहां पे तुम आतंकी संगठन चलाया कर रहे थे, वो सब हमने ही किया है। हम लोग ऐसे ही करते हैं, मारेंगे और कहेंगे फिर ज्यादा बोलोगे तो फिर मारेंगे। ये सिंदूर का बदला है, तुम्हारे खून से लेंगे और हम रुकने वाले नहीं है। साफ तौर पे मैसेज है, दे दिया गया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई है कि भाई साहब तुम्हारी औकात यही है, यहीं पे रहो, आगे आओ तो फिर मारेंगे, फिर लपेट लपेट के लपेटे खाओगे तुम, इतने लपेटे खाओगे कि तुम्हारी औकात जो है वो पता लग जाएगी। अब पाकिस्तान मान रहा है, इससे पहले जो हुआ था वो कह रहा था किस चिड़िया किस पंछी को मारा है, अब एकदम बकायदा आदमी गिनवा रहा है कि ना ना ये लोग भी मरे। अरे मरेंगे भाई, तुम आतंकी पालोगे, तुम्हारे यहाँ लोग भी मरेंगे। अब हमला में तो ये देखा नहीं जाएगा कि बम कहां गिरा, और आसपास अगर वहां पे आम जनता हुई तो उसको एक आध की क्षति हो सकती है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, जौ के साथ घून भी पीसा जाता है। तो अगर ये चाहते हो कि ऐसे कैजुअलिटी ना हो तो फिर आतंकवादियों को फंड करना, आतंकवादियों को पालना पोषना बंद करो, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन तुम्हें चाहिए वो दहशतगर्द, वो सारे लोग, और उसके बाद अब आके जो ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने रोना रो रहे हो। उधर अमेरिका कह रहा है कि भाई ऐसे मौके पे हम भारत के साथ है, चुपचाप आप आराम से कर लीजिए। पाकिस्तान की औकात दिखा दी गई है, और अब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया और ज्यादा कहर बन के बरपने वाला है, इसका भी अंदेशा मिलना शुरू हो गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।